हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म होता क्या है। कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, उनका जो कुछ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, बट जो उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट और डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज, मैनोज का। हमने क्या देखा है, हमने देखा है जैसे हमने ग्लूकोज की बात करी, फ्रुक्टोज की बात करी, मैनोज की बात करी, उनमें हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C6H12O6। जैसे हमने ग्लूकोज की बात करी है, फ्रुक्टोज की बात करी है, गलैक्टोज की बात करी है, मैनोज की बात करी है, तो उन सब में क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हमने ग्लूकोज में देखा उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे फ्रुक्टोज में देखा उसमें कीटोनिक ग्रुप है, जैसे ग्लैक्टोज में देखा हमने देखा उसके फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। या हमने मैनोस में देखा, उसमें हमने देखा OH ग्रुप जो है वो अलग है कंपैरिजन टू ग्लूकोज। सो वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये जो आइसोमेरिज्म जो है ये डिवाइड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड जो है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और थर्ड जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज के इस टॉपिक में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। हमने क्या देखा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। हमने इनमें क्या देखा, हमने इनमें देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो डिफरेंस है, अगर हमने ग्लूकोज में देखा इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हमने फ्रक्टोज में देखा इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C6H12O6 है। इसका भी यही है C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अगर जैसे कि हमने देखा है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में अगर हमने अल्डिहाइड ग्रुप देखा वो फर्स्ट कार्बन पे है, अगर हमने यहाँ कीटोनिक ग्रुप को देखा वो सेकंड कार्बन पे है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब सेकंड पार्ट जो इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो ओरिएंटेशन ऑफ जो एटम्स है स्पेस में वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, ये 3D स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये हवा में है ना, वैक्यूम में समझ लीजिए। तो अगर हमने इन दोनों स्ट्रक्चरों को देखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। देखिए, यहाँ OH ग्रुप लेफ्ट राइट साइड में है, यहाँ OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, यहाँ ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, यहाँ ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है। तो वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो एटम्स का जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ जो एटम्स इन स्पेस है वो डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एट लीस्ट किसी भी कंपाउंड में एक या एक से अधिक कायरल कार्बन्स होने चाहिए। अब कायरल कार्बन्स क्या है, जैसे कि हमने यहां देखा, देखिए ये फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कायरल कार्बन होता है वो कार्बन दैट इज बाइंडेड बाय डिफरेंट, दैट इज बाइंडेड इन ऑल साइड्स बाय डिफरेंट एटम। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट कार्बन है, ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन ये है, क्यों, ये CHO है ना, अल्डिहाइड ग्रुप है। ये कायरल कार्बन है, एक साइड बाइंडेड है, दूसरी साइड बाइंडेड है, थर्ड साइड इस साइड बाइंडेड है। फर्स्ट कायरल कार्बन, सेकंड कायरल कार्बन, ये भी बाइंडेड है हर साइड से, ये भी बाइंडेड है। ये फोर्थ कायरल कार्बन है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये बाइंडेड है ही नहीं दूसरे बाकी साइड से। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, आप फर्स्ट A1 2 3 एंड 4, तो ग्लूकोज में टोटल कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। वैसे ही अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो उसमें भी कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन समझ में आया, कार्बन दैट इज बाइंडेड विद डिफरेंट आइटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अब ए मॉलिक्यूल, अगर कोई भी मॉलिक्यूल दैट हैविंग n कायरल कार्बन, फॉर किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसमें n कायरल कार्बन है, वो किसके बराबर होता है, 2 raised power n स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्म होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, राइबोस का। राइबोस में कितने कायरल कार्बन है, 3 है। तो कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, 2 रेज पावर 3, 2 4 2 8 आइसोमर्स। वैसे ही यहाँ ग्लूकोज की बात करें, जैसे मैंने अभी ग्लूकोज में यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया आपको, ये देखिए ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं, 1 1 2 3 4 कायरल कार्बन है। तो कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे, 2 2 4 2 8 2 16। जैसे हम यहाँ फ्रक्टोज की बात करें, कितने कायरल कार्बन है, देखो ये नहीं है कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट कायरल कार्बन, क्योंकि बाइंडेड है, फर्स्ट कायरल कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कायरल कार्बन। फ्रक्टोज में भी कितने हैं, फोर्थ कायरल कार्बन है। तो देखिए ये कितने आइसोमर्स फॉर्म करेगा, ये आइसोमर्स कितना फॉर्म करेगा, कहाँ पहुंचे हम, ये है। अब ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। वो कितने आइसोमर्स फॉर्म, 2 रेज पावर 4, मतलब 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 आइसोमर्स हो। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वो मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ओरिएंटेशन जो एटम उसका है वो डिफरेंट है। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। फर्स्ट जो है वो है एनेंशियोमर, सेकंड जो है वो है डायस्टीरियोमर। देखिए एनेंशियोमर क्या होता है, एनेंशियोमर होता है मिरर इमेज, किसी का भी मिरर इमेज। जैसे मैं कांच में ऐसे देख रहा हूँ, मेरी इमेज वहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड आएगी, वो होता है उसका मिरर इमेज, किसी का भी मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया है, ग्लूकोज का। जैसे ग्लूकोज में जब हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है, देखिए फर्स्ट ये कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है ना। अगर हम इसका मिरर इमेज देखेंगे, जैसे यहाँ पे OH फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट साइड में, OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। यहाँ सेकंड, वहां हाइड्रोजन राइट साइड में, ये देखो यहाँ पे इस साइड में है, यहाँ पे इस साइड में है, मतलब अपोजिट साइड में आएगा। ओबियस सी बात है, जब हम कांच में देखेंगे हमें उल्टा आ जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड इस साइड आएगा, वहां इस साइड आएगा। तो ये उसका एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेजेस, किसी भी कंपाउंड का मिरर इमेज। जैसे ग्लूकोज है, इसका मिरर इमेज ये है, मतलब जो एटम्स है उनका जो ओरिएंटेशन होगा वो चेंज होगा। OH ग्रुप का ओरिएंटेशन यहाँ राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में आएगा, H ग्रुप का ओरिएंटेशन यहाँ राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ OH ग्रुप फिर से थर्ड कार्बन पे राइट साइड में, यहाँ फोर्थ कार्बन पे राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा। तो वो मॉलिक्यूल जिनका जो ओरिएंटेशन चेंज होता है और जो मिरर इमेज होते हैं वो एनेंशियोमर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, अब मैंने यहाँ पे किसकी बात की, कायरल कार्बन की बात की। देखिए अब मैंने वहां पे क्या बोला आपको, कायरल कार्बन होता है वो कार्बन जो डिफरेंट साइडेड है, बाइंडेड है। यहाँ पे अगर हम कायरल कार्बन की बात करते हैं, OH ग्रुप जो है वो राइट, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जब OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डी फॉर्म कहेंगे, डी सीरीज कहेंगे। अगर ग्लूकोज की बात करें, किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर OH ग्रुप जो है राइट साइड में होगा तो वो डी फॉर्म होगा, अगर OH ग्रुप लेफ्ट फॉर्म में होगा तो वो एल फॉर्म होगा। याद रखिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये डी फॉर्म या डी सीरीज की बात में कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है, जब हम ग्लूकोज, अब ये तो मैंने एक किसी मॉलिक्यूल में बोला जब उसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। कुछ कंपाउंड्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, तो इनका रोटेशन हम कहाँ देखेंगे, तो इनको हम फिर क्या मतलब कौन सा नाम देंगे। जैसे ग्लूकोज में कायरल कार्बन मैंने कहा 4 कायरल कार्बन है, तो जो उसका लास्ट कायरल कार्बन होगा, जो जो लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH ग्रुप का रोटेशन होगा, अगर राइट साइड में होगा तो डी फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो एल फॉर्म होगा। जैसे हमने यहाँ ग्लूकोज की बात करी, ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 है। अब ये कौन सा एटम है, फिफ्थ कार्बन एटम। फिफ्थ कार्बन एटम पे OH ग्रुप अगर राइट साइड में होगा तो डी फॉर्म होगा, अगर OH ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे लेफ्ट साइड में होगा तो कौन सा क्या होगा, एल फॉर्म होगा, एल सीरीज होगा। ठीक है, तो ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। हमने पढ़ा है, जब मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जब हमने इनिशियल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे ग्लूकोज का पढ़ा था, गैलेक्टोज का पढ़ा था, मैनोज का पढ़ा था, या उनमें हमने देखा था जो लास्ट फिफ्थ कार्बन पे, फोर्थ कैरल कार्बन की बात कर रहा हूं, फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप हमने कहां पे देखा था, ऑलमोस्ट हमने देखा था राइट साइड में था। तो इसीलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है मोस्टली ये क्या है, नेचर में जो प्रोमिनेंट फॉर्म है ये डी फॉर्म है, क्योंकि लास्ट कैरल कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में है।
ऑलवेज राइट साइड में। तो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म क्या है? डी फॉर्म में। ये मैंने यहाँ पे बता दिया था कि अगर किसी व्हेन देयर आर मेनी कायरल कार्बन्स, अगर किसी में बहुत एक से अधिक कायरल कार्बन्स होंगे, देन हम किसको क्या चेक करते हैं? जब हम उसका लास्ट कायरल कार्बन चेक करते हैं। ये मैंने बताया था। जब अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, अगर OH ग्रुप किस पे? फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में होगा, उसको डी ग्लूकोज सीरीज कहेंगे, नॉट डेक्स्ट्रो रोटरेटरी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, आगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कभी कभार हम सोचते हैं डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटरेटरी। इट्स नॉट डेक्स्ट्रो रोटरेटरी, ये डी फॉर्म है, डी सीरीज है। जैसे OH ग्रुप राइट साइड में होगा, लास्ट कैरल कार्बन पे फिफ्थ ग्लूकोज पे, ग्लूकोज की बात यहां कर रहे हैं तो फिफ्थ ग्लूकोज पे OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो उसको डी ग्लूकोज सीरीज कहेंगे। अगर हमने मिरर इमेज की बात की, जैसे हमने यहाँ मिरर इमेज में देखा, OH ग्रुप कहां पे है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या है फिर? एल सीरीज है। ये क्या है? एल सीरीज है, इसीलिए इसको एल। सो हम ये कह सकते हैं जो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज है वो एक दूसरे का क्या है? एनेंशियोमर है, वो मिरर इमेजेस है। मिरर इमेज हुआ ना, अगर मैं कांच को ऐसे देख रहा हूं, मेरी इमेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आती है। वैसे ही ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज में अगर OH ग्रुप राइट साइड में, लास्ट कैरल कार्बन पे राइट साइड में, तो डी ग्लूकोज है, अगर लेफ्ट साइड में तो एल ग्लूकोज है। तो इसीलिए डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज दे आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये मैंने अभी बताया आपको कि जो नेचर में जो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म है वो डी फॉर्म है, क्योंकि जब हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें OH ग्रुप राइट साइड में है। जब हमने गैलेक्टोज का पढ़ा, लास्ट कैरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में है। जब हमने मैनोस में पढ़ा, उसमें भी OH ग्रुप कहां पे हमने पढ़ा? राइट साइड में है ना? तो अगर हम सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सारे जैसे ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी, गैलेक्टोज का भी, मैनोज का भी, है ना, जब हम इनका सब का 3 4 5 6, जब हम इनके लास्ट कायरल कार्बन की बात करते हैं, यहाँ जो OH ग्रुप होगा वो ऑलवेज कहां पे होगा? राइट साइड में होगा। इसलिए नेचर में जो मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म है वो डी फॉर्म है, इतना याद रखिएगा। अब डी ग्लूकोज जो है, अब यहाँ पे ये चीज क्लियर होगा आपको, डी ग्लूकोज नॉट डेक्स्ट्रो रोटरेटरी। डी ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है, समझ में आ रहा है? डी ग्लूकोज जो है वो क्या है? डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है। देखिए, हाँ, यहां पे और एक चीज, डी एंड एल जो है, ये डी फॉर्म और एल फॉर्म है, ये इंडिकेट क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरल कार्बन। ये इंडिकेट करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरल कार्बन, नॉट ये डेक्स्ट्रो रोटरेटरी एंड लेवो रोटरेटरी है। ये बात याद रखिएगा, ये मुझे यहां बताना था आपको। अब यहां पे देखिए, डी ग्लूकोज जो है ये क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरल कार्बन करता है ना? तो डी ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है। इसका ये, हाँ, एल ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज लेवो रोटरेटरी है। फिर यहाँ पे अगर डी डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटरेटरी होता है, तो हम ये कह सकते हैं डी फ्रक्टोज भी डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है। बट ऐसा नहीं है, डी फ्रक्टोज जो है वो लेवो रोटरेटरी है, एल फ्रक्टोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है। याद रखिएगा, डी फॉर्म जो है ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरल कार्बन करता है ना? डेक्स्ट्रो रोटरेटरी जो है वो रोटेशन के आधार पे हम कहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, जैसे डी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको प्लेन पोलराइजर लाइट पास करते हैं वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज डेक्स्ट्रो रोटरेटरी। लेकिन अगर हमने फ्रक्टोज की बात की, जब हमने उसको प्लेन पोलराइजर लाइट पास किया, उसने कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए लेवो रोटरेटरी। डी फ्रक्टोज एंड डी, ये समझ आया? डेक्स्ट्रो रोटरेटरी एंड लेफ्ट लेवो रोटरेटरी, ये दो टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अब यहां पे जैसे कि हमने यहां पे एग्जांपल लिया है, यही चीज क्लियर करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, डेक्स्ट्रो रोटरेटरी और लेवो रोटरेटरी क्या है, हमने एग्जांपल लिया है सुक्रोज का। देखिए, सुक्रोज जो है ये क्या है? ये डाइसेकेराइड है। ये दो मोनोमेरिक मोनोसेकेराइड यूनिट से बना हुआ है। किस किस से? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। अब डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज से, ठीक है। अब लेकिन बट सुक्रोज जो है ये डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटरेटरी मतलब इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कितना रोटेट करता है? 66.5 डिग्री, बट क्लॉकवाइज, है ना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, जब हमने इसका ब्रेकडाउन करा, ये दो मोनोसैकेराइड्स में डिवाइड होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। यहां पे क्या होता है? डी ग्लूकोज जो है, डी ग्लूकोज मैंने अभी कहा आपसे डेक्स्ट्रो रोटरेटरी है, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट कितना एंगल बनाएगा? 52.7 डिग्री। पर डी फ्रक्टोज क्या है? डी फ्रक्टोज मैंने यहां पे क्या बताया था आपको? डी फ्रक्टोज जो है, देखिए,
डी फ्रक्टोज क्या है, लेवो रोटेटरी है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, बट कितना करता है, -92 डिग्री। जब अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो माइनस आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो प्लस होगा, है ना। तो इसने कितना किया रोटेट, -92 डिग्री। अब नेट रोटेशन क्या होगा, पहले हमने देखा कि ग्लूकोज ने रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 52 डिग्री, फिर जो फ्रुक्टोज है उसने रोटेट किया -92 डिग्री। तो नेट रोटेशन क्या होगा, नेट रोटेशन लेवो रोटेटरी होगा, कितना होगा, 39.9 डिग्री, क्योंकि -92 प्लस 52, -92 डिग्री, फिर करो +7 डिग्री, प्लस माइनस माइनस, वो कितना बचता है, 39.3 डिग्री। जो नेट रोटेशन होगा वो क्या होगा, लेवो रोटेटरी। तो जो ये स्क्रोस है, ये अब कौन सी रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन हमें नेट रोटेशन क्या आया इसका, नेट रोटेशन हमारा आया कि लेवो रोटेटरी, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा। क्यों, क्योंकि -52 ग्लूकोज +52 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसके बाद डी फ्रुक्टोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -92 डिग्री रोटेट करता है। तो नेट रोटेशन जो बचता है वो बचता है 39.3 डिग्री। बट कौन सा, ये ऐसी वाली बात है, मैं यहाँ से वहां तक 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है ईस्ट की तरफ, फिर मैं 2 किलोमीटर, फिर मैं 5 किलोमीटर वापस आया वेस्ट की तरफ, तो मैं कितना 3 किलोमीटर वेस्ट रहूंगा ना। तो वही वाली बात है, यहाँ 52 पहले डेक्स्ट्रो रोटेट किया, क्लॉकवाइज किया 52 डिग्री, फिर आया एंटी क्लॉकवाइज वापस -92। तो अब कहाँ पे होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -39.3 डिग्री, -39.3 डिग्री, है ना। तो नेट रोटेशन होगा। अब इसीलिए सुक्रोज जो है इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि पहले ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, उसके बाद अपना रोटेशन चेंज करके लेवो रोटेटरी बनता है। तो ये था।